अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्तशरिकीन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने कुरान मजीद मुतल्लिक़ अपनी मस्बत राय का इज़हार किया। मुस्तशरिकीन उन मगरबी उलमा को कहा जाता है जिन्होंने मशरकी ज़ुबानों और उलूम में दिलचस्पी और अरबी और फारसी और संस्कृत और उर्दू ज़बानों को सीखा और इस्लामी मौज़ूआत पर अपना कलम जो था उसको उठाया और इसे दीन के मुताबिक कुरान करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और सीरत तैयबा पर तसानीफ तहरीर की। इन लोगों ने इस्लाम पर तनकीद भी की और कुछ ने तो इंतहाई तसब और बुहतान तराज होने का भी सबूत दिया और कुछ ने गैर जानबदारी से इस्लाम और कुरान के मुतल्लिक़ लिखा और इनको इनके इल्म के एतबार से मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। इनमें से कुछ ने औरों की तसानीफ और मुतराजम से इस्तिफादा किया। वो दीन इस्लाम के असल माखूज़ों से बिल्कुल बेखबर थे। एक ग्रोह उनमें से है जो अरबी ज़ुबान और इल्मो अदब नीज़ तारीख़ व फ़लसफ़ा के बहुत ही बड़े माहिर हैं, लेकिन मज़हबी लिटरेचर और सीरत के फ़न से आशना नहीं, इसलिए इस्लाम पर दीदा दिलेरी से अपनी राय को कायम कर लेते हैं। कोई मुस्तशरक चाहे कितना ही कुशादा दिल और ज़ुबानो अदब, तारीख़, मजहबी लिटरेचर, फ़लसफ़ा व मंतक का माहिर हो जाए और गैर मुतस्सबाना तहकीक करे, फिर भी वो इसके दिल में किसी ना किसी गोशे में इस्लाम मुखालफत जज्बात जो हैं वो पैदा होना कोई नामुमकिन बात नहीं। आप सोचेंगे कि इन तमाम हकायक के बावजूद मुस्तशरिकीन के कलम ये बात उगल दें कि कुरान करीम तमाम आसमानी किताबों की निस्बत तहरीफ व तब्दीली से पाक किताब है और बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये नाजल हुई थी, तो ये अजमत कुरान का एक बहुत ही कवी और मुंह बोलता सबूत होगा। यहाँ पर हम कुछ मुस्तशरिकीन का जिक्र करेंगे जिन्होंने कुरान पाक के मुतल्लिक़ अपनी मस्बत राय का इज़हार किया। पहले नंबर पे हम डॉक्टर मोरेस बुकाए का जिक्र करेंगे। उन्होंने बाइबल, कुरान और साइंस के मुआज़ने के लिए अरबी सीखी और उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है कुरान, बाइबल और साइंस। डॉक्टर मोरेस बुकाए इस बात का एतराफ़ करता है कि कुरान मजीद में दो वाज़े हैसियतें हैं और इन हैसियतों में पहली हैसियत ये है कि इसके इंतसाब की सेहत में कोई ज़रा बराबर भी शक नहीं है और ये कोई भी नहीं कह सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी निस्बत सही नहीं। दूसरी हैसियत ये है कि कुरान को मुसलमान अरबी ज़ुबान का मर्जे समझते हैं और अपने मजहबी असूलों तत्बीक का मुआखज़ मानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गहरे मुताला के बाद ये कहना पड़ा कि कुरान में एक भी बयान ऐसा नहीं है जिस पर जदीद साइंस के नुक्ता नज़र से सरफगिरी की जा सके। दूसरे नंबर पे हम पामर का जिक्र करेंगे। ये कुरान का अंग्रेजी मुतरजम है और इसकी राय है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का तरतीब दिया हुआ मतन उस वक़्त से आज तक मुस्लिम सहीफा रहा है। इसके बाद अगले मुस्तशरक का हम बात करेंगे, वो है T.W. ऑर्नेल्ट। इस मुस्तशरक ने लिखा है कि कुरान पाक का मतन इस बात का सबूत है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। ये मयूर के मुताबिक ये मुमकिन है कि कुरान करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बनाया था, लेकिन ये वही कुरान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। कार्लाइल एक इंग्लिस्तानी मुहक्किक है। उसका बयान है कि ये किताब हकायक और मौजूदात के असरार इस तरह से इसके अंदर मौजज़न है कि इनसे कुरान की अजमत वाज़े हो जाती है। ये ऐसी फजीलत है जो कुरान ही से मखसूस है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी दूसरी साइंस या इल्मी किताब में नजर नहीं आती। बहुत सी किताबें पढ़ने से
دماغ متاثر ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تاثیر کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ منٹگمری واٹ کہتا ہے، یہ ایک مستشرق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف وقفوں کے ساتھ وحی آتی رہی ہے، یہ بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اس وحی کو یاد کرتے اور اپنی نمازوں میں اس وحی کو دہراتے رہتے۔ اس طرح سے قرآن کریم جو ہے اس کی ترتیب کے متعلق وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ قریب قیاس بات ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی لگائی ہوئی ہے۔